Good day students. In this video we will discuss about the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. एक polynomial का जो zeros है और उसका जो coefficients है इसका बीच में क्या रिलेशन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एक ठो लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल p of x is equal to ax plus b. Let p of x is equal to 0. That means p of x is equal to ax plus b. Ax plus b is equal to 0. This implies ax is equal to minus b. This implies x is equal to minus b by a. राइट? तो यहां पर कितना आया x का वैल्यू? माइनस b बाई a आया। तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? a। कांस्टेंट टर्म b। यहां पर जो जीरोस आया कितना आया? माइनस b बाई a। दैट मीन्स जो जीरोस आया वो कितना आया? कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, राइट? माइनस b बाई a, माइनस b बाई a। हम अभी एक ठो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेंगे हम। लेट सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 2, x का कोफिशिएंट माइनस 8 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 6। इन जनरल we write the quadratic polynomial. That means general form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Where a is not equal to 0. That means x square का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b and c is the constant term. Like this. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 2। लेट a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू हाउ मच? b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड द कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो चलिए अभी उसको हम जीरोस निकालेंगे उसका। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट? दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका मिडिल टर्म माइनस 8x है। उसको सॉल्व करने के लिए हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आप लोग पहले से पढ़े होंगे जब फैक्टराइजेशन पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, और आपका अर्लियर क्लासेस में स्टैंडर्ड 8, 9 में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे। फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़े थे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कैसे होता है उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म कितना है? माइनस 8x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कैसे होता है ना? फर्स्ट टर्म इंटू कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर
constant term is 6, that means 12x square, 12x square. ये जो मिडिल टर्म है -8x, -8x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। जैसे उसी 2 पार्ट को प्लस करेंगे तो -8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। दैट मीन्स -8x को हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो 2 पार्ट को प्लस करेंगे तो -8x आएगा, उसी 2 पार्ट को ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +12x स्क्वायर होना चाहिए, +12x स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, -8x, दैट मीन्स यहाँ पर आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करके यहाँ 2 पार्ट कर देंगे। वन इज -6x एंड अनदर पार्ट इज -2x। आप लोग देखिए, -6x प्लस -2x इज इक्वल टू -8x। उसी 2 पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इंटू -2x, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 2 × 12, x इंटू x, x स्क्वायर। ओके, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अभी हम देखेंगे इसी दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आया तो x -3। ये 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। -2x इंटू x इज इक्वल टू +2x स्क्वायर, +2x इंटू -3 इज इक्वल टू -6x, -2 इंटू x इज इक्वल टू -2x, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6। क्लियर। अभी ये जो 2 ठोक पार्ट बन गया, ये 2 पार्ट में कॉमन क्या है, x -3, यहाँ पर भी x -3। लेट x -3 एज कॉमन, टेक x -3 एज कॉमन। तो व्हाट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ इन दिस टर्म, दैट इज 2x -2 इज इक्वल टू 0। अगेन आप देखिए, ये दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज x -3 इंटू, ये दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो x -1 इज इक्वल टू 0। क्या मिला हमको इधर, x -3 इंटू 2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखिए, वेरिएबल x है, अननोन क्वांटिटी x है। ये 3 ठोक पार्ट मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, तो 2 विल नेवर बी इक्वल टू 0। 2 0 के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों पार्ट्स में कोई भी एक पार्ट 0 होगा, तब जाकर उसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 0 आएगा। तो कौन सा पार्ट 0 होगा हमको मालूम नहीं है। चलिए लेते हैं, इफ x -3 इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। क्लियर। इफ x -1 इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 2 ठोक 0 क्या क्या आया, एक आया 3 और एक 1। यहां पर हम लिख सकते हैं, zeros of the given polynomial is equal to 3 and 1। Zeros of the given polynomial
इज 3 और 1। तो ये जो दो ठोक जीरो आया उसको हम लेंगे एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा। ये साइन को हम पढ़ेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस, व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहां पर देखिए आप a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8, राइट। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8। हम यहां पर अगर करेंगे -b/a का वैल्यू कितना आता है, -b/a मीन्स माइनस ऑफ -8/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 8/2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros of the polynomial and the coefficients. Sum of the zeros is equal to -b/a. Clear? Like this हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 3 कैसे आएगा हम देखेंगे, c/a कितना आता है, c/a इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स c/a। हमको यहां पर क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. Sum of the zeros is equal to -b/a and product of the zeros is equal to c/a. Okay? अभी हम लिनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाले और उसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कशन किए। अभी चलिए एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ये एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर आर 3 जीरोस। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस आएगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ठोक जीरोस को अल्फा एंड बीटा लिए हैं, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ठोक जीरोस को हम अल्फा, बीटा एंड गामा लेंगे। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, राइट। इट कैन बी रीड एज अल्फा, it can be read as beta and this sign can be read as gamma. Alpha, beta, gamma are 3 zeros of this given cubic polynomial. Let us find its solution. So p of x is equal to 0. P of x is equal to 0. That means 2x³ minus 5x square minus 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका जीरोस निकालेंगे। दिस एम्प्लाइज 2x³ माइनस 5x स्क्वायर कैन बी रिटन एज
plus 4x square minus 9x square, right? And minus 14x can be written as minus 18x plus 4x plus 8 is equal to 0. What can be taken as common from these two terms? 2x square. 2x square will come out as common. 2x square into x plus 2, and from these two terms minus 9x. Minus 9x is equal to x plus 2. And from these two terms plus 4 will come out as common. That means x plus 2 is equal to 0. Clear? 2x square into x, 2x cube, 2x square into plus 2 plus 4x square, minus 9x into plus x minus 9x square, minus 9x into plus 2 is equal to minus 18x, plus 4 into plus x is equal to plus 4x, plus 4 into plus 2 is equal to plus 8. Now from these three terms, you see x plus 2 is in every term. So we can take x plus 2 as common. Take x plus 2 as common. X plus 2 into 2x square minus 9x plus 4 is equal to 0. Now this is a linear polynomial and this is a quadratic polynomial. Again we will solve this quadratic polynomial by splitting the middle term method. Right? This implies x plus 2 into 2x square माइनस 9x को हम ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, जैसे कि दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो माइनस 9x आना चाहिए, उसी दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर आना चाहिए. 2x स्क्वायर इंटू 4 8x स्क्वायर कितना होगा? माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. Clear? Minus 8x minus x minus 9x minus 8x into minus x is equal to plus 8x square. Now x plus 2 into, from these two terms we will take 2x as common, then x minus 4. From these two terms we will take minus 1 as common, then x minus 4 is equal to 0. Again from these two terms x minus 4 we will take as common. This implies x plus 2 into x minus 4 into 2x minus 1 is equal to 0. If the product of these three terms is 0, then either 1 will be 0. If x plus 2 is equal to 0, if x plus 2 is equal to 0, this implies x is equal to minus 2. Right? If x minus 4 is equal to 0, this implies x is equal to 4. If this part is 0, 2x minus 1 is equal to 0, then this implies 2x is equal to 1. This implies x is equal to 1 by 2. Right? तो तीन जीरोस आ गया. x is equal to minus 2 or x may be equal to 4 or x may be equal to 1 by 2. Now three zeros are minus 2, 4 and half. So alpha is equal to minus 2, beta is equal to 4 and gamma is equal to 1 by 2. Let us see what is the relationship between these three zeros and the coefficients of the polynomial.
Here, you see, let me drop this. In this given cubic polynomial, what is the coefficient of x cube? You see, the coefficient of x cube is equal to 2 and the coefficient of x square is minus 5 and the coefficient of x is equal to minus 14 and the constant term is 8. What is the general form of a cubic polynomial? General form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0, right? तो यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का प्लस b, x का प्लस a and d is a constant term, right? Here the zeros are alpha, beta, gamma. Alpha is equal to -2, beta is equal to 4 and gamma is equal to 1/2. Now let us find what is the sum of the zeros. Sum of the zeros, that means okay, let me write here. In this given cubic polynomial, a is equal to 2, b is equal to -5, c is equal to -14 and d is equal to 8. Let us find sum of these three zeros. That means alpha plus beta plus gamma is equal to -2 plus 4 plus 1/2. Clear? How much we will find? The sum of -2 plus 4 plus half is equal to, you will solve it. I am writing the answer. This is equal to -2 plus 4 plus 2 plus 2 plus half, 2 and half. 2 and half. That is equal to 2 to the 4 plus 1, 5/2. Clear? Now, let us find what is b by a. What is b by a? B by a is equal to, minus b by a. What is minus b by a? Minus b by a is equal to minus of -5 by a means 2. That means plus 5/2. How much we have found here? 5/2. Now minus b by a is equal to 5/2. So we can write here the sum of the zeros is equal to alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. And this is the relationship between zeros of the cubic polynomial and the coefficient of the cubic polynomial. Now let us find alpha into beta into gamma is equal to -2 into 4 into half. 2 1 is equal to -4. How much? -4. Then what is minus d by a? Minus d by a is equal to -8/2 is equal to -4. Minus d by a is equal to -4. Alpha into beta into gamma is equal to -4. So you can write here alpha into beta into gamma is equal to minus d by a. Minus d by a. This is one more relationship between the zeros and the coefficients of a cubic polynomial. Now let us find alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Now let me drop this part. Here again I will write here a is equal to 2, b is equal to -5, c is equal to
minus 14 and D is equal to 8. Now let us find alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. How much alpha into beta? Alpha into beta minus 2 into 4 minus 8 plus beta into gamma 4 into half is equal to 2 plus gamma into alpha half into minus 2 is equal to minus 1 is equal to minus 1. The value of this is equal to minus 8 plus 2 minus 6 plus minus 1 minus 7 right. Now what is C by A? What is C by A? C by A is equal to, C means minus 14, A means 2 is equal to minus 7. That means अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जितना आ रहा है C by A भी उतना आ रहा है. So we can write here alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to C by A. Clear? So these are the relationship between zeros of a cubic polynomial and its coefficients, right? So you have to memorize this. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus B by A. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to C by A. And alpha into beta into gamma is equal to minus D by A, right? तो आप लोग को समझ में आया होगा, समझ गए होंगे आप लोग कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है. क्लियर? थैंक यू. आपको जो भी डिफिकल्ट रहेगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस मच ओनली इन दिस वीडियो. लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.